निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये शेर सुना होगा, उलमाए दीन से, हुफ़ाज़ इकराम से, बहुत सारे मुक़र्रिर और ख़तीब इसको अक्सर व बेशतर पढ़ा करते हैं। आई फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक ऐसी ही अल्लाह के पाए बुज़ुर्ग की बारगाह में आज लेकर के आया हूँ जिन्होंने वाकई लोगों की किस्मतों को बदला है। और ये बहुत लंबे ज़माने की बात नहीं है, बल्कि अनकरीब की बात है कि हज़रत जिस मज़ार मुक़द्दस पर मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ कि हज़रत की शान ये थी कि एक दो नहीं बल्कि हज़रत की सैकड़ों करामत हुआ करती थी। अगर करामतों की बात करूँ मैं तो सुबह से लेकर के शाम तक कभी 10, कभी 5, कभी 6 इस तरह की करामतें हुआ करती थी हज़रत की। अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में तो हज़रत ने बेशुमार करामतों के ज़हूर किए हैं। और एक करामत बड़ी मशहूर है आपकी कि हज़रत यानी कि जिन अल्लाह के पाए बुज़ुर्ग की बारगाह में मैं आया हूँ, क्या नाम है, हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक करामत तो बड़ी मशहूर ज़माना है कि आप जो है हयाती ज़िंदगी में भी जब लोगों ने आपको देखा था तो आपका कभी कभी ऐसा हाल हुआ करता था कि आपका सर अलग हुआ करता था, हाथ अलग होते हैं, पैर अलग होते हैं, लोगों में एक हड़कम मच जाया करता था कि हज़रत का इंतकाल हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया। लेकिन जब गांव के लोग वहां पर जाकर के इकट्ठे होते थे, देखते थे, तो देखते क्या थे कि हज़रत जो है वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। एक तो ये करामत थी, और इसी तरह की एक दो नहीं बल्कि बेशुमार करामतें हैं। और बिल्कुल आखिरी वक्त में, जब आखिरी वक्त हज़रत का आया विसाल पाक का, और आपने विसाल पाक जो है वो पा लिया, अल्लाह की तरफ से आपका विसाल हो गया, तब उसके बाद में जो करामत हुई वो तो कमाल थी यार। वो करामत क्या थी कि हज़रत का इधर विसाल हुआ, आपको मदफून किया गया, और मदफून करने के बाद यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ मैं आया हुआ हूँ, इस गाँव में उनको मदफून किया गया। दुनिया ने देखा कि आपका जनाजा जो है वो दफन कर दिया गया है, लेकिन उसके जस्ट दूसरे दिन आपके मुरीदीन, आपके चाहने वालों ने हज़रत को बरेली शरीफ की सड़कों पर घूमते हुए देखा। सुभान अल्लाह। हज़रत को बरेली शरीफ के अंदर जब पाया तो लोग ये समझ बैठे कि हज़रत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है उनका तो विसाल पाक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बरेली शरीफ की सड़कों में देखा जाना ये एक ज़िंदा करामत है अल्लाह के वली की। अल्लाह के महबूब बंदे की शान क्या होती है, आपकी अज़मतें क्या हैं, आपके मर्तबे क्या हैं, आपकी करामतें क्या हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ वली अल्लाह ही समझ सकता है। अल्लाह के वली को अल्लाह वाला ही जान सकता है, हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मज़ार मुक़द्दस का दीदार कराता हूँ। आइए पहले देखते हैं मज़ार मुक़द्दस आपका कहाँ पर है और आप किस नाम से मशहूर हैं, और ये किस जगह पर पड़ता है, रास्ता क्या होगा, रोड क्या होगा, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में। आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं मज़ार अक़दस पर। ये छोटा सा मज़ार मुक़द्दस जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रोड के किनारे है। ये कौन सी जगह है इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मज़ार मुक़द्दस का दीदार कराता हूं आपको। आप लोग देख सकते हैं कितनी छोटा सा स्पेस है इस मज़ार मुक़द्दस में, और अंदर का स्पेस भी, अंदर का नज़ारा भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बाद में यहाँ पर जो खादिम हैं, जो खिदमत किया करते हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताएँगे कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को मज़ार मुक़द्दस का दीदार कराता हूँ, और हज़रत की कितनी करामतें हैं सुबह से लेकर के शाम तक अगर बयान करता रहूँ ना तो भी बयान नहीं कर सकता। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये है हज़रत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुक़द्दस। आप इसी नाम से बड़े मशहूर हैं, आपका ये मज़ार मुक़द्दस है। अस्सलाम वालेकुम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग देख सकते हैं बड़ा छोटा सा स्पेस है यहाँ पर। ये मज़ार मुक़द्दस जो है हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और आप जो हैं अल्लाह के ऐसे पाए बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बेशुमार करामतों का यहाँ पर ज़हूर किया है। एक दो नहीं बल्कि हज़रत की सैकड़ों करामत जो हैं वो यहाँ पर उनका ज़हूर हुआ है। और हज़रत बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों ने देखा है हज़रत की बहुत सारी करामतों को देखा है, और वो लोग बताते भी हैं कि हज़रत के बारे में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों करामत हैं। कभी हज़रत ने जो है किसी गरीब को अगर 1 रुपया जेब से निकाल करके दे दिया तो अल्लाह के फजल करम से वो गरीब, वो मोहताज, आप देख लिया करते थे कि वाकई ये गरीब है या नहीं है, वाकई ये परेशान है या नहीं है। तो कभी कोई इंसान ऐसा मिलता था आपको और आपकी बारगाह में आया करता था, तो वो चाहे आपसे मुतालबा करे या ना करे, आपसे तलब करे या ना करे, आप उसको अपने करीब में बुलाते थे और अपनी जेब में हाथ डाल करके 1 रुपया भी अगर दे दिया करते थे तो उसकी सारी परेशानियां जो थी वो उसी 1 रुपये से ख़त्म हो जाया करती थी, दूर हो जाया करती थी। अगर
इंसान लाखों के कर्जे में भी डूबा हुआ है, लेकिन हज़रत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दिया हुआ वो 1 रुपया लाखों के कर्जे को भी ख़त्म कर दिया करता था और इंसान की ज़िंदगी जो हुआ करती थी वो बहुत बेहतर करके गुजरना शुरू हो जाया करती थी। वहीं बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हज़रत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मज़ार मुक़द्दस जो है वो लगभग 30 से 32 साल पुराना है। आइए यहाँ पर चचा बैठे हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, एक चचा मियाँ है यहाँ पर जो खिदमत अंजाम दिया करते हैं, यहाँ पर बैठा करते हैं और न्याज़ व नज़र वगैरह जो है वो यहाँ पर दिया करते हैं और हज़रत की बारगाह में जो है खिदमत देते हैं, जो भी साफ़ सफाई है उसका एहतमाम वगैरह करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं। आइए चचा मियाँ से कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। चचा मियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थू है। नत्थू, थोड़ा दोस्त नत्थू। अच्छा, नत्थू। तो चचा मियाँ, आप यहाँ जो है वो कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? 3 साल करीब। 3 सालें हो गई यहाँ पर। हज़रत का जो मज़ार मुक़द्दस है वो लगभग कितना पुराना है, इसके बारे में कुछ जानकारी? करीब 3 साल हो गई। अच्छा, 30-32 सालें हो गई हैं। तो 30-32 साल पुराना है। आपका विसाल जो है वो 30-32 साल पहले हुआ है। अच्छा, हज़रत के उर्स मुबारक के बारे में कोई जानकारी है, कब मनाया जाता है? वही पीर भोड़ा मनाया जाता है। जब बरेली शरीफ में पीर भोड़ा का मेला होता है, हाँ। तब मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या तैयारियाँ चलती हैं? कोई कव्वाली वगैरह होती हैं या? कव्वाली कुछ नहीं होती है, कुरान खानी होती है। अच्छा, केवल कुरान खानी होती है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा चचा मियाँ का कहना है कि जब बरेली शरीफ में जो पीर भोड़ा वाला मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला है, बहुत भारी मेला है, जो कि बरेली शरीफ के अंदर लगता है, तो उस वक्त में हज़रत का जो है विसाले पाक हुआ था। उसी वक्त में और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जब पीर भोड़ा में मेला था तब हज़रत का यहाँ पर विसाल हुआ और हज़रत को यहाँ से उठाने की बहुत कोशिश की गई, आपके जनाजे को उठाने की बहुत कोशिश की गई, क्योंकि आप वसीयत करके गए थे, इस दुनिया से रेलत किए थे कि मेरा जो है मज़ार, मुझे मेरी कब्र जो है वो यहीं पर बननी चाहिए, मुझे यहीं पर मदफून करना है। और आप जो है इस मार्केट से और ये जो बाज़ार लगती है यहाँ पर, जो गाँव है, इस गाँव में बाज़ार लगती है, तो इस बाज़ार से जो है आपको बहुत मोहब्बत थी, यहाँ के दुकानदारों से बहुत मोहब्बत थी और आप हमा वक्त यहीं पर घूमते रहते थे, यहीं पर आप अपनी करामतों का ज़हूर करते थे और गाहे बगाहे नवाबगंज और हाफिज़गंज वगैरह भी निकल जाते थे और कभी कभार बरेली शरीफ में भी हज़रत का जाना हुआ करता था। तो यहाँ से आपका जनाजा नहीं उठा, बिल्कुल 1 इंच भी यहाँ से नहीं हिला। तो लोगों ने आखिरकार हज़रत का यहीं पर मज़ार मुक़द्दस बनाया। तब से आज तक यहीं पर मज़ार मुक़द्दस जो है वो हज़रत का बना हुआ है। और बरेली शरीफ में जब पीर भोड़ा का मेला होता है तो उस वक्त में हज़रत का यहाँ पर उर्स मुबारक मनाया जाता है, कुरान खानी वगैरह होती है, हालांकि कोई कव्वाली वगैरह नहीं होती है, और फातिहा खानी का एहतमाम किया जाता है, भगवाने वगैरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा। चचा मियाँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड, यही है हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके मज़ार मुक़द्दस का मैंने आप लोगों को दीदार कराया है। यही वो अल्लाह के पाए बुज़ुर्ग हैं और बहुत सारी आपकी बेशुमार करामतें रही हैं। एक करामत जो है वो यहाँ के लोग आज भी कहते हैं, कुछ नौजवान जो हैं उन लोगों के मुँह भी मैंने सुना है, क्योंकि 30-35 सालें कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, तो इस एज के लोग भी जो हैं, जो 40-45 साल की उम्र लगभग रखते हैं, तो वो लोग भी बताते हैं कि हमारी आंखों देखिए की बहुत सारी करामतें हैं। हज़रत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं, तो आप जो है वो ईंट वगैरह जो होती है, कंकर वगैरह होता है, इसको खा लिया करते थे। कभी दुकानदारों से, एक हाफिज़ साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि हज़रत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी दुकानदार के पास पहुँचते हैं और वो जो है आपको बर्फ़ी के 3 पीस देता है और आप उसको लेकर के चल दिए। फिर अचानक से आपके दिल में ख्याल आया, फिर वापसी आया और वापसी आने के बाद में आपने आसमान की तरफ को देखा और वो बर्फ़ी के पीस जो थे वो आपके कागज़ के हाथ में रखे हुए थे। बर्फ़ी के टुकड़े जो होते हैं ना, वो आपके हाथ में रखे हुए थे और आपने आसमान की तरफ देखा और ज़ोर से कहा कि क्या तू भी खाएगा इसको? मैं तो अपने लिए लेकर के आया हूँ। एक मरतबा पूछा, फिर दूसरी मरतबा पूछा और तीसरी मरतबा में फिर ये इस तरह से आपने कहा कि अगर तू भी खाना चाहता है तो ले, तू ही खा ले। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो बर्फ़ी न जाने कहाँ गायब हो गई, वो कागज़ का टुकड़ा न जाने कहाँ गायब हो गया। इस तरह की भी बहुत सारी आपकी करामतें हैं। एक रिक्शे वाले जो आपके साथ में हम वक्त रहा करते थे, तो उन्होंने बहुत सारी करामतें आपके देखी हैं। यहाँ के गांव वालों ने बहुत सारी करामतें देखी हैं। और यहाँ का जो एक बाज़ार लगती है, जिस बाज़ार में मैं हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मज़ार मुक़द्दस है, मैं वो बाज़ार भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बाज़ार कहाँ की है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा। बहरहाल हज़रत की बेशुमार करामतें हैं। आइए चलिए अब मैं आप लोगों को बाज़ार दिखाता हूँ, फिर वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड, अब लास्ट में चलते चलते बात कर लेते हैं यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा। तो जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर सामने बाज़ार लगी हुई है। ये बाज़ार है रिठौरा की, जो कि एक कस्बा है रिठौरा, तो उसकी ये बाज़ार है और यहीं पर है हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुक़द्दस। और ये बिल्कुल रोड के किनारे है। आप वो जो सामने रोड देख रहे हो, मैं आपको वहाँ तक लेकर के चला हूँ और फिर वहाँ से बताऊँगा कि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या होगा, किस रूट से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये कौन सा रूट होगा। तो ये दोस्तों एक हाईवे है
तो इस हाईवे से बिल्कुल अटैच है ये गांव जिसको रिठौरा कहा जाता है। दोनों जानिब हाईवे के पड़ता है रिठौरा। तो यहाँ पर जो है एक बाज़ार लगा करती है और उसी बाज़ार के अंदर है हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुक़द्दस। मैं यहाँ पर रोड पर आ चुका हूँ और आप लोग बाखूबी देख सकते हैं इधर को यहाँ से बिल्कुल ये रास्ता जो है सीधे बरेली शरीफ के लिए जाता है जो सैटेलाइट पर पहुँचता है। और यहीं से हम जो है वो डेला पीर होते हुए फल मंडी सब्ज़ी मंडी होते हुए शाहदाना और सामतगंज वगैरह के लिए भी निकल जाते हैं। बहरहाल दोनों रास्ते हैं, आगे जा कर के किसी भी रास्ते से निकल सकते हैं। और इसी के अपोजिट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रास्ता सीधे पीलीभीत टनकपुर के लिए निकलता है। तो यहाँ से हम सीधे पीलीभीत नवाबगंज टनकपुर शाही वगैरह यहाँ से निकल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा रास्ता है और बरेली शरीफ से लगभग यहाँ की दूरी जो है तो यहाँ से दोस्तों पीलीभीत वगैरह निकल सकते हैं। और इसी के अपोजिट में आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल जस्ट रोड के किनारे हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये मज़ार मुक़द्दस है। और लगभग बरेली के सैटेलाइट बस अड्डे से यहाँ तक की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर है। यानी कि जब 15 किलोमीटर आप लोग सैटेलाइट से चलेंगे तो यहाँ पर हुज़ूर मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुक़द्दस जो कि रिठौरा के अंदर, एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा।